हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के इस पहले लेसन में आपका स्वागत है। और इस पहले लेसन में हम करने वाले हैं ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन। जब हम किसी से मिलते हैं तो उससे किस प्रकार से हम शुरुआती शब्द कहते हैं अंग्रेजी में, उससे मिलने के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रीटिंग्स कहते हैं और हिंदी में अभिवादन कहते हैं। तो बहुत सारे मेरे पास सेंटेंसेस हैं जो आपको अभी मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ उनकी हिंदी। आप पहले इसे डिटेल से देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए और हाथों हाथ इनको अभी याद कर लीजिए इन सेंटेंसेस क्यों, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। जब मैं दोबारा बोलूँगा तो मैं पहले हिंदी बोलूँगा और आपने, क्योंकि अभी आप याद कर लेंगे, तो दोबारा जब मैं हिंदी बोलूँ तो आप मन ही मन उसको अंग्रेजी में बोलिए कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। और थोड़ी देर बाद जब मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो आपको वो सेंटेंस आपका चेक हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारा ग्रीटिंग्स, अभिवादन। फर्स्ट स्लाइड पहले आप देखेंगे हेलो। तो बहुत ही इजी है, हम यूज़ भी करते हैं, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। हेलो जब हम पहले बोलते हैं, किसी को मिलते हैं तो हेलो से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा वर्ड हमारे सामने है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो अंग्रेज़ी में हम वक्त के हिसाब से सामने वाले को अभिवादन करते हैं। अगर हम सुबह मिल रहे हैं 11 बजे तक तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक हम गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। और 4 बजे से लेकर के रात तक हम गुड इवनिंग बोलते हैं। हाँ, ये बात ध्यान में रखिए, भले ही हम रात को 9 बजे मिल रहे हैं, 10 बजे मिल रहे हैं किसी से, तो उसको गुड इवनिंग ही बोलेंगे, गुड नाइट नहीं बोलेंगे। गुड नाइट तो विदा होने के समय बोला जाता है। जब आप रात को 9 या 10 बजे या 11 बजे किसी से विदा होते हैं तब गुड नाइट बोलते हैं। लेकिन जब हम मिलते हैं, भले ही रात के 9 या 10 बजे हों, 11 बजे हों, उसको गुड इवनिंग ही बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड। हाउ आर यू। ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है जिसकी हिंदी है आप कैसे हो। तो आप कैसे हो के लिए हम यूज़ करेंगे सेंटेंस हाउ आर यू। नेक्स्ट, हाउ आर यू डूइंग। इसका भी मतलब यही है, आप कैसे हो, आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग, डूइंग का मतलब होता है करना, हाउ मीन्स कैसे। तो इसके हमने लिटरल मीनिंग पर नहीं जाना है, इसका जो भावार्थ निकलता है वो यही है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। नेक्स्ट, नाइस टू मीट यू। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट, इट्स नाइस टू मीट यू, ये भी बोला जा सकता है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। नाइस टू मीट यू या इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस की जगह हम प्लीज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम प्लीज टू मीट यू। प्लीज का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्नता होना। सो आई एम प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, इसका भी मतलब यही है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम प्लीज टू मीट यू। और नेक्स्ट है हमारा इट्स ए प्लेजर टू मीट यू। प्लेजर का मतलब भी होता है आनंद, प्रसन्नता, खुशी। ओके, आई एम ग्लैड टू सी यू। सो नाइस, प्लेजर और प्लीज्ड, उसके बाद आता है ग्लैड। तो सेम ही वर्ड है, सेम मीनिंग है इसका, प्रसन्नता होना। आई एम ग्लैड टू सी यू, आपसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। आप सभी को ये सेंटेंसेस अच्छे से याद कर लेने हैं। हाउ डू यू डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वैसे तो होता है आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। और इसके बारे में खास बात यह है कि इसका जवाब भी हाउ डू यू डू में ही आता है। अगर कोई आपसे मिलता है और आपसे ये बोलता है हाउ डू यू डू, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम फाइन। हालांकि इसका मतलब लगभग ऐसा ही है कि आप कैसे हो, लेकिन अंग्रेजी में इसका जवाब हम हाउ डू यू डू से ही देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपसे अगर कोई मिलता है और वो कहता है हाउ डू यू डू, तो आप बदले में ये ना कहें कि आई एम फाइन, आप उसको यही कहिए हाउ डू यू डू। ओके, हाउ आर यू, ये हो चुका है पहले, आप कैसे हैं। अब आते हैं जनरल ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब जो हम यार दोस्त जब हम मिलते हैं तो हम इनफॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, फॉर्मेलिटी वहाँ नहीं चलती है। फॉर्मल इंग्लिश हम अपने ऑफिस में या किसी बड़े से बात करते समय हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपस में यार दोस्तों के साथ हम इनफॉर्मल बोलते हैं, तो उसमें ये शब्द बोले जा सकते हैं ग्रीटिंग्स के लिए। पहला है हाय, दूसरा है हे, तीसरा है व्हाट्सअप। ये आपने बहुत सुना होगा, आजकल इंटरनेट पे चलता है, चैटिंग जब करते हैं तो व्हाट्सएप का मतलब है
क्या हाल है। हाउज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग या हाउज इट गोइंग, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले नमस्कार करने के बाद हम यही पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तो हाउ इज इट गोइंग। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं के लिए हमारे पास कई सेंटेंसेस हो गए हैं, हमें सब तरह के सेंटेंसेस आने चाहिए, बदल बदल कर बोलने चाहिए ताकि इंटरेस्टिंग लगे। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। व्हाट्स न्यू, हम ये भी बोलते हैं ना क्या नई ताज़ा है, और सुनाओ कोई नई चीज़, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट्स न्यू। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। अब ग्रीटिंग समवन यू हैवंट सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई लोगों को हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो उनसे जब हम मिलते हैं तो इन सेंटेंसेस का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे बहुत समय बाद मिले हो, बहुत समय से मिले नहीं, काफ़ी लंबे समय बाद देखा है, तो इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है लॉन्ग टाइम नो सी। इट्स बीन ए वाइल, बहुत समय हो गया है। इट्स बीन ए वाइल, एक लंबा अरसा हो गया है। इट्स बिन ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया है। इट्स बिन ए वाइल बोल दो या इट्स बिन ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो गया है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन, मैं आपको दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ, आपसे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। वट हैव यू बीन अप टू, वट हैव यू बीन अप टू, आजकल क्या कर रहे हो। इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए, वट हैव यू बीन अप टू, आजकल क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। ओके, अब रिस्पॉन्सेज की बात, कि जब हमसे कोई मिलता है, हमसे वो सारे क्वेश्चंस पूछता है जो अभी हमने याद किए हैं, पढ़े हैं, तो हमें उनका रिस्पॉन्स कैसे देना है, जवाब कैसे देना है। तो ज़्यादातर हम यही बोलते हैं कि मैं अच्छा हूँ, आई एम डूइंग वेरी वेल, आई एम फाइन भी बोल सकते हैं, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू एंड यू। ओके, तो इसके साथ साथ हमने सामने वाला का भी हाल पूछ लिया, तो इसकी हिंदी होगी मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद, और आप। आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू एंड यू। नेक्स्ट, आई एम फाइन, थैंक यू, मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। ग्रेट, थैंक्स, हाउ आर यू, तो जब हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो हम कह सकते हैं ग्रेट, बहुत अच्छा, थैंक्स, और साथ में थैंक्स भी बोलना चाहिए। फिर हमें उससे पूछना चाहिए हाउ आर यू, आप कैसे हैं। कुडंट बी बेटर, हाउ अबाउट यू, अगर हमसे किसी ने अपना हालचाल पूछा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कुडंट बी बेटर, यानी मैं बहुत अच्छा हूँ, इससे अच्छा और नहीं हो सकता। हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू या व्हाट अबाउट यू, दोनों का मतलब लगभग एक सा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बताइए, आप कैसे हैं, यानी जो भी कुछ हमसे पूछा गया है वो सेम उसके बारे में पूछ लेना, तो हाउ अबाउट यू, आप बताइए। वंडरफुल, थैंक यू, ये भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है जब हमसे कोई हालचाल पूछता है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये सारे सेंटेंसेस मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सुन लिए हैं और याद भी कर लिए हैं। अगर आपको अभी याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ हिंदी बोलूँगा उन सेंटेंसेस की जिनकी हिंदी मैंने बताई है आपको, कुछ थे ऐसे जिनकी हिंदी नहीं थी तो मैं इंग्लिश में बोल दूँगा। अब मैं इंग्लिश पहले बोलूँगा, और क्योंकि आपने, मैं उम्मीद करता हूँ याद कर लिए होंगे, तो आप बिना इस वीडियो को देखे सिर्फ सुनिए आप अभी, और जब मैं हिंदी बोलूँ तो आपको उसको अंग्रेजी में बोलना है। मन में ना बोलिए, आप ज़ोर से बोलिए, अकेले में बैठे हों कहीं भी हों, आप ज़ोर से बोलिए, और अगर नहीं आए तो थोड़ी देर बाद मेरा आप उसका ट्रांसलेशन सुन लेना और अपने आप को चेक भी कर लेना। देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ी सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अधिक से अधिक सेंटेंसेस याद कर लें और उनको बोलें। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम झिझक दूर नहीं कर सकते, हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं हो सकती। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मन में ना बोलें, ज़ोर से बोलें। ओके ओके, ग्रीटिंग्स। फर्स्ट,
हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? अंग्रेजी बताइए। आप कैसे हो? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? एक और सेंटेंस इसके लिए। आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग? आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। यस, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट्स नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट्स ए प्लेजर टू मीट यू। इट्स ए प्लेजर टू मीट यू। आपसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? नाउ जनरल ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल। हाय, हे, क्या हाल है? व्हाट्स अप? क्या चल रहा है या कैसे चल रहा है? हाउज इट गोइंग? आप कैसे हैं? हाउ हैव यू बीन? हाउ हैव यू बीन? क्या नई ताजा है? क्या नई ताजा है? व्हाट्स न्यू? व्हाट्स न्यू? क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन? नाउ ग्रीटिंग समवन यू हैवंट सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे लोग जिनसे आप बहुत समय बाद मिल रहे हो। बहुत समय से मिले नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत समय हो गया है। इट्स बीन ए वाइल। बहुत समय हो गया है। इसके लिए एक और सेंटेंस। इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम। आपको दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। आजकल क्या कर रहे हो? What have you been up to? Yes, what have you been up to? Now, responses. मिलते वक्त हमें अंग्रेजी में रिस्पॉन्स क्या देना है? मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। और आप? आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। एंड यू?
आई एम फाइन, थैंक यू। मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप कैसे हैं? ग्रेट, थैंक्स। हाउ आर यू? इससे अच्छा और नहीं हो सकता, आप बताइए। couldn't be better, how about you? couldn't be better, how about you? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वंडरफुल, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे ग्रीटिंग्स और उनके रिस्पॉन्सेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे सेंटेंसेस अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए बोल बोल के। जब तक आप बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका झिझक, आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर नहीं होगी। अगले लेसन में हम फिर हाजिर होंगे नए सेंटेंसेस के साथ। और याद रखिए, स्पोकन इंग्लिश की है, स्पोकन इंग्लिश अगर सीखना है तो सबसे महत्वपूर्ण है सेंटेंसेस को याद करना, अपनी ज़ुबान पे चढ़ा लेना। हाँ, मीनिंग भी पता होने चाहिए उनके। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, गुड बाय।